तो भाइयों यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ चढ़ना मना है, और वहाँ पे कुछ लोग को आप देख रहे होंगे सामने की जो लोग चढ़े हुए हैं। इससे इस स्तूप का नुकसान ही होता है। तो आप लोग आइए और इसका घूमिए और आनंद लीजिए, ऐसे चढ़ के बेवकूफ़ी ना कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी लोग मानते नहीं है और वहाँ पे चढ़ के फोटो खिंचाते हैं। यह एक ऐतिहासिक चीज़ है जिसको देखना चाहिए, इस पे चढ़ना नहीं चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है गोलू के ब्लॉग्स में। आप में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि बिहार में एक विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है जो कि केसरिया में है। तो आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को केसरिया स्तूप के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए और हम चलते हैं केसरिया स्तूप की ओर। तो अगर आप लोग इतिहास प्रेमी हैं और ऐतिहासिक चीज़ों को देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों को यह भ्रमण जरूर करना चाहिए, जब आपको विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बहुत ही नज़दीक से देखने का अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए आपको केसरिया का भ्रमण आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आने के लिए तीनों सुविधा उपलब्ध है। आप लोग अगर पटना से आना चाहते हैं तो आपको 110 किलोमीटर आप लोगों को सड़क मार्ग के द्वारा आना होगा। अगर आप लोग हवाई मार्ग के द्वारा आना चाहते हैं तो आपको पटना एयरपोर्ट पे उतर के 110 किलोमीटर आना होगा। और अगर लोग रेल के द्वारा आना चाहते हैं तो आपको चकिया में उतर के यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आप लोगों को आ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये तीनों सुविधा उपलब्ध है। अगर आप लोग एक इतिहास प्रेमी है और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप अगर आप लोग नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप लोगों को केसरिया का भ्रमण जरूर करना चाहिए। इस स्तूप का निर्माण 200 से 700 ईसा पूर्व हुआ था और सम्राट अशोक के द्वारा इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। तभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यह स्तूप 8 खंड में बटा हुआ है और प्रत्येक खंड में भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई है। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों की संख्या 252 है और इसको 8 तलों में बांटा हुआ है और प्रत्येक तल में भगवान की मूर्तियां लगी हुई है। तो चलिए हम आप लोगों को मूर्तियों को दिखाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग मूर्ति देख सकते हैं। तो मूर्ति का भी शीर्ष भाग टूटा हुआ है, जो कि यहाँ पे एक बार हमला किसी के द्वारा किया गया था, जिसमें इसका टॉप भाग भी टूट गया और ये मूर्ति का भी कुछ टूटा हुआ है। भाइयों, अभी हम आ गए हैं केसरिया स्तूप के पास। तो अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 104 फीट है और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें परिधि की तो यह लगभग 1400 फीट में फैली हुई है। और इसके कुछ भाग जो कि अभी नीचे जमीन के नीचे धंस गई है और 104 फीट होते हुए भी यह विश्व का सबसे नंबर 1 विश्व का सबसे बड़ा स्तूप और सबसे ऊंचा स्तूप है। इसकी कुछ भाग जो है 35 फीट लगभग नीचे धंसी हुई है। जब एक बार यहाँ पे बाढ़ आया था तो इस पे बाढ़ के कारण इस पे मिट्टी की परत आ गई और उससे इस पे लगभग 35 फीट इस पे मिट्टी लगभग इस पे चढ़ गई, जिससे कि यह 35 फीट नीचा हो गया है। उसके बावजूद भी यह अभी 104 फीट इसकी ऊंचाई है। इस पे सरकार को अभी इसकी खुदाई करवानी चाहिए। अगर इसकी अभी भी खुदाई की जाए तो बहुत ज़्यादा इसका हिस्सा अभी भी नीचे की तरफ धंसा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खुदाई हुआ है और इसका कुछ भाग निकला हुआ है। लेकिन जैसे कि हमको अभी यहाँ पे बताया गया और पता चला है कि इसका बहुत ही ज़्यादा भाग लगभग 35 फीट लगभग अभी नीचे की तरफ इसका धंसा हुआ है।